हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका अमृत सर। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का संस्कृति क्लासेस में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आज कल के बच्चों का काफी ज्यादा सरदर्द बना हुआ रहता है, तो आज हम लोग इस सरदर्द को खत्म करेंगे। और आप लोगों का डिमांड भी था कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वीडियो बनाइए, और आप लोगों का इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आ गया हूं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज से स्टार्ट है। टोटल हम लोग इस टॉपिक को 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और ये 4 से 5 लेक्चर के बाद आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, आप लोग तुरंत उसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अबाव प्रिंसिपल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ रूल पे बेस्ड होते हैं, कुछ नियम पे बेस्ड होते हैं, जिसमें से एक है अबाव प्रिंसिपल। आज हम लोग अबाव प्रिंसिपल पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और इसको पूरी तरह से समझेंगे। अबाव प्रिंसिपल होता क्या है। सबसे पहले यहां पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोग समझ रहे होंगे अबाव किसी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन नहीं, अबाव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। और यहां से एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था, व्हिच प्रिंसिपल इज नॉट बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो जिसका आंसर अबाव प्रिंसिपल होता, क्योंकि अबाव कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। जर्मन वर्ड है, ये एक जर्मन शब्द है जिसका मीनिंग कंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन अर्थात निर्माण। तो अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है। जैसे कि आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज करते होंगे, सर पहले हम इलेक्ट्रॉन 2s में भरे कि पहले 2p में भरे, सर पहले हम इलेक्ट्रॉन 3s में भरे कि 3p में भरे। तो चलिए ना, आइए ना, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, तुरंत छू दे के दूर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पहले पूरा देखिए विदाउट स्किप किए हुए। अबाव प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है। अबाव प्रिंसिपल का कहना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरा जाएगा जिस कक्षा का एनर्जी लेवल कम होगा, यानी लोवेस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल में भरा जाएगा। अर्थात जिस कक्षा का ऊर्जा सबसे कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरा जाएगा, फिर इसके बाद जिसका ज्यादा होगा उसमें, फिर जिसका ज्यादा होगा उसमें, इस तरह से चलता रहेगा। जैसे यहां पे नोट कर लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, लोवेस्ट एनर्जी लेवल लोवेस्ट एनर्जी लेवल टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल। अर्थात जिस कक्षा का एनर्जी कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, फिर उसके बाद जिसका ज्यादा होगा उसमें जाएगा, फिर उसके बाद जिसका ज्यादा होगा उसमें जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा। तो अब बात आती है कि सर आपने तो ये बोल दिया बड़ी आसानी से कि जिस कक्षा का एनर्जी कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा कि किस कक्षा का एनर्जी कम है, किस कक्षा का एनर्जी ज्यादा है। सपोज आप लोगों ने 2 क्वेश्चन उठा दिया कि सर आप बताइए तो 2s का एनर्जी कम है कि 2p का एनर्जी कम है। तो मैंने कहा ठहरो बच्चों, इसके लिए एक नियम आता है। क्या नियम आता है, n+l रूल। कौन सा रूल, n+l रूल। तो n+l रूल ये डिसाइड करता है किस कक्षा का एनर्जी कम है और किस कक्षा का एनर्जी ज्यादा है। तो अब ये n+l
होता क्या है? n होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये आपका l क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अब इतना तो आपने सीख लिया। अब आप क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर इस 2s में कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और कौन सा एजीमुथल क्वांटम नंबर है? तो मैंने कहा ये जो आप लोग आगे में देख रहे हैं ये 2 जो है, ये 2 ये हो गया आप लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको कि L से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे कि साइड में देख लेते हैं, L का वैल्यू S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। ठीक, तो अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि प्यारे बच्चों अब आप लोग बताइए कि 2s का एनर्जी कम है कि 2p का एनर्जी कम है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फटाक से दिमाग में लाना है कि सर बताए थे n+l रूल से डिसाइड करना है। तो n क्या है? 2 है। l क्या है? s का वैल्यू l के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो तुरंत से हम क्या करेंगे, 2 प्लस s का वैल्यू क्या है? 0, यानी इसका हो जाएगा 2। अब 2p का तुरंत से कर लेंगे। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2। p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? 1। 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3। अब आप लोग बताइए 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, यानी 2s का जो एनर्जी लेवल है कम है और 2p का ज्यादा है। तो अबाउट के नियम के अनुसार क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और आप लोगों को मैं होमवर्क दे करके जाऊंगा, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। पहले एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। 3s और 3p इस दोनों में किसका एनर्जी लेवल कम है और किसका ज्यादा है? तो हमने क्या किया, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर s का क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो टोटल हो गया 3। फिर यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया, p का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 3 प्लस 1 4 हो गया। अब 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 4 बड़ा है। तो यानी 3s का जो है एनर्जी लेवल ये कम है और 3p का जो है एनर्जी लेवल ये ज्यादा है। यानी इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 3s में जाएगा फिर 3p में जाएगा। तो अब आप लोगों को जाते जाते मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर सॉल्व करके, 4s का एनर्जी लेवल कम होगा कि 4p का एनर्जी लेवल कम होगा? काफी सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर भी आ गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर से मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और संस्कृति क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस परिवार से जुड़ जाए और ऐसे ऐसे वीडियो आप तक मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।